हेलो हेलो। बहुत दिन बाद फिर से एक ट्रेड रिकैप में स्वागत है आप सबका। मैं अपना पर्सनल जो जर्नी था वो सोच रहा हूँ फिर से कंटिन्यू करूँ यूट्यूब पे अपना ट्रेड रिकैप्स को डाल डाल के। अभी अभी मैं सिर्फ यूएस मार्केट में सोली फोकस कर रहा हूँ, इंडियन मार्केट अभी मैं करता नहीं हूँ। तो आज से मैं अपना ट्रेड रिकैप डालूंगा और मैं अपना थॉट प्रोसेस को एनालाइज करना चाहता हूँ कि मैं सोच क्या रहा हूँ ट्रेड लेने के टाइम, फिर मेरा एनालिसिस उस दिन क्या था। तो मैं कंपेयर करके देखूंगा आने वाले महीने में कि मैं कितना मेरा प्रोग्रेस हुआ है। तो उस हिसाब से सोचा कि आज आज से मैं ट्रेड रिकैप को डालूँ। तो मैं अभी फंडेड कर रहा हूँ चैलेंजेस इवेल्युएशन अकाउंट्स। तो अभी तो एक ही फंडेड पास हुआ है और 4 महीने उड़ा दिया है और ये पांचवा जो चल रहा है ये भी ऑलमोस्ट उड़ने ही वाला है। $5,000 का अकाउंट होता है, मतलब लिया है मैंने मेवन का। और उसमें $400 का ड्रॉ डाउन होता है, यानी कि मैक्सिमम एसएल तुम $400 तक जा सकते हो। मैंने ऑलरेडी $300 उड़ा दिया है। तो अभी जो $100 बाकी है उसमें मैं कर रहा हूँ। तो आज का एनालिसिस यही है कि अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाऊँ तो कल कल काफ़ी बेरिश कैंडल क्लोज हुआ था, राइट। तो मार्केट में थोड़ा वीकनेस है अभी, बट जिस हिसाब से इतना दिन से मार्केट बढ़ रहा है, राइट, तो मैं मुझे नहीं लग रहा है कि इतना जल्दी मार्केट गिरेगा नीचे। गिर सकता है, गिर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट यहाँ पे एसएमटी था क्या कोई बड़ा टाइम फ्रेम पे? तो बड़ा टाइम फ्रेम पे ये वाला एसएमटी था। एक्चुअली एसएमटी नहीं था, ये इक्वल हाइज है। यहाँ पे इस जगह पे इक्वल हाइज है, तो एसएमटी नहीं था। बट वीकनेस है, एक में वीकनेस है और एक में थोड़ा स्ट्रेंथ था कल। फिर भी अभी हम लोग डेली गैप में हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ रिट्रेसमेंट करना चाहिए। रीज़न ये है कि हम लोगों ने ऑलरेडी डाउनसाइड का ऑब्जेक्टिव ईएस में अचीव कर लिया है। ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के साथ तीनों, एक दो तीन। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे या फिर 4 घंटे में जाऊँ, राइट, तो ये एक दो तीन लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को हमने स्वीप कर लिया है ऑलरेडी। उसके बाद हम लोग ये जो ब्रेकर ब्लॉक है बड़े टाइम फ्रेम में, ये वाला, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, ये वाला, उसको जाकर टैप किया है। और सेकंड चीज़ ये है कि ये जो कैंडल क्लोज हुआ है, राइट, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज हुआ है स्वीप करने के बाद। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट एटलीस्ट न्यू ओपनिंग गैप तक फिर से जाए, क्योंकि मैं साइडवेज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट एक दो हफ्ते तक। और जून महीना शुरू होने वाला है। जून महीना तो बहुत ख़राब होता है, यूजुअली चौपी होता है। तो उस हिसाब से मैं अभी बेरिश नहीं हूँ, नीचे की तरफ रेडी नहीं हो जाने के लिए। शायद जाए, ये सब लो रेजिस्टेंस है, या सब यहाँ पे गैप है, जाए, बट अभी नहीं, उसके लिए टाइम है। मेरा यही सोचना है अभी, मेरा ये थॉट प्रोसेस है। तो ये जो है ये एशिया का स्टैंडर्ड डिवीजन है। तो ईएस ने ऑलरेडी, ओके माय बैड, ये यहाँ पे होगा। ओके, ईएस ने ऑलरेडी वन स्टैंडर्ड डिवीजन आके रिवर्स लिया है ऑलमोस्ट। तो मैं ये डे लो ऑफ द डे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आज का। अगर यहाँ से कंटिन्यू नहीं करते ऊपर की तरफ, तो या इन इन सबको नहीं ले पाता है, तो मैं expect करूँगा कि और नीचे जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी एक छोटा एक लॉट का पोजीशन बना के रखा है बड़ा एसएल के साथ। कुछ यहीं पे लिया है, एसएल यहीं पे है, बहुत बड़ा एसएल है, बस एक ही लॉट है इसीलिए। तो मेरा अभी थॉट प्रोसेस यही है कि अगर मार्केट नीचे आता है, राइट, 9:30 को, और यहाँ पे कुछ एसएमटी क्रिएट करता है ऐसा, तो मैं बाई करूँगा, ऐड करूँगा मतलब पोजीशंस। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ठीक है, कोई ना, एक लॉट का ऐसा $27 कुछ जाएगा।
मुझे अभी स्ट्रेंथ दिख रहा है मार्केट में, इसीलिए मैंने बाई किया है और कुछ नहीं। एसएमटी नहीं है, बट फिर भी हमेशा एसएमटी होता भी नहीं है। अगर इस साइड में देख लेता हूँ एक बार। हाँ, अच्छा एसएमटी है, बट ये वैलिड है या नहीं अभी तक मुझे नहीं पता। बट एसएमटी बड़ा टाइम फ्रेम पे है। हम्म, तो एनक्यू स्ट्रॉन्ग है राइट, तो हम लोग स्ट्रॉन्ग को बाय कर रहे हैं और ये इसको बस मॉनिटर कर रहे हैं, कुछ नहीं। यहाँ पे गैप है, 1 आवर का गैप। इतना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए गैप। मैं अभी चाहता हूँ कि स्टार्टिंग में थोड़ा मार्केट नीचे आए। मार्केट खुलने में 6 मिनट बाकी है, और कहाँ तक आ सकता है मैक्सिमम। ये बीपीआर है राइट, ये बीपीआर है। अरे यार, बैलेंस प्राइस रेंज, बैकग्राउंड नॉइस की वजह से ना वीडियोस बनाने का मन नहीं करता है मुझे। 15 मिनट्स, ये बीपीआर है। बीपीआर का कलर मेरा ये है, हर टाइम फ्रेम का और हर एक पीडीएस का कलर डिजाइन करके रखा है मैंने दिमाग में। या फिर ये डिस्काउंट में भी आ सकता है, जो मैं चाहता नहीं हूँ आए। एटलीस्ट 50% तक ठीक है, आना ना आना ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखता हूँ मैं अभी छोटे टाइम फ्रेम पे देखता हूँ कि मैंने कुछ एसएमटी क्रिएट कर रहा है कि नहीं छोटे टाइम फ्रेम पे। नहीं करने से भी चलेगा, बट मुझे स्ट्रेंथ देखना है अभी, बस इतना ही बोलूँगा। तो मैंने प्री मार्केट ही एंट्री ले लिया है। हम्म, और एक रीज़न बाय करने का ये भी है, अगर इसको नीचे जाना होता राइट, तो शायद इतना ऊपर नहीं आता। चांस नहीं देता, मतलब मार्केट चांस नहीं देता है आपको घुसने का। अगर चांस दे रहा है तो गड़बड़ है राइट। 656, मेरा टारगेट यही तक ही रहेगा। ये मैंने पोजीशन बना के रखा है, इस जगह पे एकदम टॉप पे लिया है। और ये मेरा एसएल है, आई मीन टीपी है। ये मेरा एसएल है। थोड़ा थोड़ा थोड़ा, अरे ये MT5 में बड़ा दिक्कत होता है। मैं पहले मेश ट्रेडर यूज़ करता था, अभी MT5 यूज़ करता हूँ। अरे इसमें दिखा क्यों नहीं रहा है एसएल कितना है, $35 का है, माई बैड। और टीपी कितना है, $23। अच्छा 1:1 का भी नहीं है, बट कोई ना, मैं पोजीशन ऐड करने वाला हूँ अगर नीचे आता है तो। लॉजिकल होना चाहिए ट्रेड। मैं रिस्क रिवार्ड में इतना फोकस नहीं करता हूँ जितना मैं लॉजिक में फोकस करता हूँ। तो मुझे कुछ लॉजिक दिख रहा है इसमें, शायद इसलिए मैं ड्रॉ डाउन में हूँ। ये भी एक रीज़न हो सकता है। रिस्क रिवार्ड पे फोकस करना चाहिए मुझे। तो अभी मार्केट खुलने का वेट करते हैं। 6:57 हुआ, मतलब 9:23 हुआ है, 25 हुआ है। 3 मिनट में मार्केट खुलने वाला है। तब तक के लिए वेट करते हैं, 1 मिनट पे चलते हैं। ये देख रहे हो, ये प्राइस एक्शन, ये स्ट्रेंथ है मेरे आंखों में। बट अभी वेट करते हैं, रुको मैं माइक को थोड़ा ऑफ कर देता हूँ। मार्केट खुल चुका है, ये है हमारा ओपनिंग प्राइस। एक सेकेंड, हाँ इसका मैं साइज को कैसे छोटा करूँ, दो
7:15 को रेड फोल्डर न्यूज़ है, मुझे पता नहीं था, मतलब मैंने पहले ही एंट्री कर दिया था, उसके बाद पता चला कि रेड फोल्डर न्यूज़ है। तो मैं निकलूँगा नहीं, ले लिया तो ले लिया अभी, एसएल या फिर टीपी। बट यही बात है कि रेड फोल्डर न्यूज़ के 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद में मेरा एसएल या टीपी हिट नहीं हो सकता, या फिर कोई ट्रेड नहीं ले सकता उसके अंदर। तो मैं एसएल और टीपी को हटा दूंगा तब। मैं MT5 में हटाते कैसे है एसएल और टीपी को? कैंसल टेक प्रॉफिट, ओके। मुझे मैनिपुलेशन चाहिए। 5 मिनट में कुछ मैनिपुलेशन चाहिए, हो सकता है यही मैनिपुलेशन हो। और एक चीज़ है, ओके, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट फिर भी मैं रनर रखूँगा। अगर मैं एंट्री करता हूँ राइट और लॉट से, तो मैं रनर रखूँगा यहाँ तक, या फिर यहाँ तक एटलीस्ट, कि ये सब इम्बैलेंस पड़े हुए हैं राइट। बोल नहीं रहा हूँ कि ये फिल करे देगा आज ही, बट इम्बैलेंस तो है। ऊपर में यहाँ पे इक्वल हाइज भी है। आज कुछ चांस दे मार्केट घुसने का। 5 मिनट में सी आई एस डी हो रहा है। अगर ये क्लोज देता है इसके ऊपर तो ये एनगल्फिंग कैंडल है राइट, बुलिश एनगल्फिंग। बट ये अगर क्लोज नहीं देता है तब ये मैनिपुलेशन है एक तरीके का, छोटे टाइम फ्रेम पे। बट पहले 5 मिनट में कुछ बोल नहीं सकते, तो 7:15 तक एटलीस्ट वेट करता हूँ, तब जाके समझूंगा कुछ। अभी मैं माइक को ऑफ करता हूँ और देखते हैं प्राइस एक्शन को फिलहाल। ब्रेकर को रेस्पेक्ट तो कर रहा है, बट मुझे क्लोजिंग चाहिए, इसके ऊपर जाना चाहिए, क्लोजिंग या फिर कुछ भी इसके ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि इसने ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है राइट। बट अगर फिर से नीचे आ जाता है राइट, तो गड़बड़ है मार्केट मेरे लिए। तो बस देख रहा हूँ क्या करता है नेक्स्ट 3 मिनट में। अभी तो मार्केट ऑर्डर फ्लो बेरिश ही है। मैंने प्री मार्केट लिया था, मैंने सोचा था जब मार्केट खुलेगा तो डायरेक्ट चला जाएगा तेजी से, बट मुझे पता नहीं था 7:15 को न्यूज़ है, वरना मैं लेता नहीं वो ट्रेड। इंटरेस्टिंग। ये बीपीआर को तो रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, इसको हटा देते हैं फिलहाल, तो ऐसे ही रख के फ़ायदा नहीं, क्लीन रखते हैं चार्ट को। वन मिनट चार्ट में देखता हूँ क्या चल रहा है। ये गैप को रेस्पेक्ट कर रहा है अभी भी। तो क्या ओपनिंग प्राइस, ये फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप है करेक्ट, जो मैं देखता नहीं हूँ इतना फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू का, बट फिर भी है तो है।
1 मिनट पे रखता हूँ। ये जो न्यूज़ है 7:15 पे, ये इतना भी बड़ा न्यूज़ नहीं है कि मार्केट को हिला दे, बट हाँ कुछ ना कुछ तो मूव आएगा इसमें। अभी जो मार्केट का ऑर्डर फ्लो है उसे देख के तो लग रहा है कि बेरिश मूव भी आएगा। कोई ना। इसने ऑलरेडी एशिया को स्वीप करके आया था, तो चांसेस है नीचे जाने का, बस इसी कैंडल ने मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर दिया है। बट ईएस अगर देखूँ तो वो सही है, इतना ऊपर गया नहीं है, बस इम्बैलेंस को बैलेंस किया है। डेली टाइम फ्रेम पे और एक बार देखता हूँ। हम लोग वीक है, मार्केट वीक है, काफ़ी वीक है। मंडे इसने जोड़ा दिया, ट्यूसडे रिवर्सल, वेडनेसडे रिवर्सल, थर्स सॉरी ट्यूसडे रिवर्सल, वेडनेसडे कंटिन्यूएशन, थर्सडे भी कंटिन्यूएशन हो सकता है, बट इसने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया है ऑलरेडी। थोड़ा कंफ्यूज हूँ आज मैं मार्केट को लेके, झूठ नहीं बोलूँगा, थोड़ा तो कंफ्यूज हूँ। इसलिए मैंने सिर्फ एक ही लॉट लिया है, बट उसमें भी $35 का ऐसा ला रहा है, तो फ़ायदा क्या है एक लॉट का। मैंने फोमो वोमो करके लिया होगा और कुछ नहीं। 5 मिनट है न्यूज़ का। मुझे अपना एसएल और टीपी को कैंसिल करना पड़ेगा कुछ देर के लिए, 2 मिनट के लिए एटलीस्ट। मुझे यहाँ पे देखना है यहाँ पे कुछ एसएमटी हो रहा है कि नहीं। नहीं हो रहा है एसएमटी, बट 1 मिनट का एसएमटी इतना मैटर नहीं करता है मेरे लिए। बट इस गैप के ऊपर अगर क्लोज देगा राइट, तो फिर भी अच्छा लगेगा। ओके ठीक है, फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप के ऊपर क्लोज दे रहा है। अभी तो बेरिश पीडीआर इसको रेस्पेक्ट कर रहा है फिलहाल। मैं शायद यहाँ पे और एक पोजीशंस को ऐड करूँगा। मैं एसएल नहीं लगा सकता क्योंकि मार्केट खुलने वाला है। फिलहाल फिलहाल रखता हूँ। हम सॉरी, न्यूज़ आने वाला है कुछ ही देर में। तो दो दो लॉट बस नहीं है। हम्म, 14 राइट, इसका हाई है करेक्ट, और ये इसका हाई है। 12, तो मुझे अभी अपना एसएल और टीपी को हटाना पड़ेगा क्योंकि अ, अरे यार इसको कैसे कैंसिल करते हैं, कैंसिल स्टॉप लॉस, कैंसिल टेक प्रॉफिट, क्योंकि ये रूल के खिलाफ है उनके, मैवन के। एटलीस्ट इसने फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप के ऊपर क्लोज दिया है, जो इतना कोई बड़ी बात नहीं है, बट दिया है तो दिया है। 5 मिनट का कैंडल देखते हैं फिलहाल। इस वीकली गैप के लो को उसने अच्छे से रेस्पेक्ट किया है, जो अच्छा लगा देखते। हो सकता है ये मैनिपुलेशन हो, अगर इसके ऊपर जाता है तो। जो भी होगा 7:15 के बाद ही होगा।
नॉट लुकिंग गुड। शायद मेरा आज अकाउंट उड़ने ही वाला है। हाँ 15 मिनट में देखता हूँ। 15 मिनट का कैंडल अभी तक क्लोज नहीं हुआ है। वन 30 सेकेंड्स में न्यूज़ आने वाला है। 1 मिनट पे चलता हूँ अभी फ़िलहाल। 9:44 9:45 को न्यूज़ है। और भी न्यूज़ है क्या? अच्छा 7:30 को भी है। वो ऑरेंज फोल्डर है बट उसमें मूव आता है एग्जिस्टिंग होम सेल्स में। बट उसमें मैं ऐसा लगा सकता हूँ। चार सेकंड पे न्यूज़। और ये न्यूज़ कोई मूवी नहीं है भाई। एक्यूमुलेट कर रहा है काफ़ी। बहुत एक्यूमुलेशन कर रहा है। शायद 7:30 को बड़ा स्पाइक दे। वो ऑरेंज फोल्डर है लेकिन उसमें बड़ा स्पाइक आता है। हम्म, चलो मैं 5 मिनट में जाता हूँ, शिफ्ट होता हूँ। 1 मिनट में इतना देखता नहीं हूँ। 10 मिनट्स में पता नहीं चल रहा है अभी ज़्यादा कुछ। एसएमटी भी नहीं है। लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है, ऊपर में भी कर रहा है। नाइन 46 राइट। मैं अपना ऐसा लगा सकता हूँ 2 मिनट बाद। रुको, अभी 2 मिनट होने वाला है। 16 एंड मैं लगा देता हूँ, ये तो थोड़ी ना जाएगा 1 ही मिनट में। उसके बाद बोले चला गया। इसका टीपी होगा ये वाला और ये वाला, दोनों का टीपी। देखते हैं अभी क्या होता है। 5 मिनट पे रखता हूँ और खेला देखते खेला। माइक को थोड़ा म्यूट कर देता हूँ। मैक्रो शुरू होने वाला है 2 मिनट में। मुझे इस 1 घंटे का कैंडल देखना है कैसे क्लोज होता है। अगर ये नीचे क्लोज होता है राइट यहीं पे कहीं पे, तब मार्केट नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। अगर यहीं पे कहीं पे क्लोज होता है तब मैं रहूँगा। मैक्रो शुरू होने वाला है 1 मिनट 30 सेकंड पे। इसका भी देख लेता हूँ 1 घंटे में। भी 1 घंटे में ही रखता हूँ और देखना है मुझे 1 घंटे का कैंडल कहाँ क्लोज होता है। इसमें मुझे वीकनेस दिख रहा है ईएस में, वो ख़राब है एक्चुअली। ईएस में मुझे स्ट्रेंथ देखना चाहिए था। एटलीस्ट इस गैप के ऊपर क्लोज हो तो थोड़ा प्रोबेबिलिटी हाई होगा। और अगर नहीं होता है तो मेरा ऐसे जाएगा। और कितने का ऐसे ले रहे हैं वैसे? एक है 35 और एक है 25।
तो ऑलमोस्ट $60 का ना, तो $100 में तो $60 चला ही गया। $40, $40 रख रहेगा सिर्फ। मैं थोड़ा माइक को म्यूट करता हूँ, बहुत बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। और ये 1 घंटे का कैंडल क्लोज होने तक देखते हैं। ये सब लो रेजिस्टेंस, बट मैं वेट कर रहा हूँ बस 1 आवर का कैंडल का क्लोज का। थोड़ा अगर अच्छा क्लोज दे दे तो काम बन सकता है, प्रोबेबिलिटी हाई हो सकता है। इसको मैं मार्क कर लेता हूँ बस कुछ देर के लिए, 1 आवर का गैप को। मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर क्लोज दे। मेरा ये टी मतलब ये जो बाइंग प्राइस था उस पर गया है एटलीस्ट। अभी बज रहा है 9, राइट? मैं मीन 10 बजने वाले हैं, राइट? देखते हैं क्या होता है। अभी भी 7 मिनट है। अगर ये इसके ऊपर क्लोज देके फिर से नीचे आ जाता है, राइट, और ये नहीं जाता है, एसएमटी क्रिएट करता है, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ हो जाएगा बहुत। बट यहाँ अगर ये इसके ऊपर जाके क्लोज देता है तो मैं अपना एसएल यहाँ पे इस 1 आवर कैंडल के नीचे ले आऊँगा। देखते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद मैं सोच रहा था कि मैं अपना एसएल को थोड़ा ऊपर की तरफ मूव कर लूँ, क्योंकि मैनिपुलेशन हो चुका है, राइट, ऑलरेडी। तो और फिर से नीचे आने का सवाल नहीं होता है। और ये भी सोच रहा था कि मैं यहाँ पे कुछ पार्शल निकाल लूँ, क्योंकि कुछ तो प्रॉफिट्स बुक करना चाहिए, राइट, अगर मार्केट दे रहा है तो। वहाँ पे इक्वल हाइज भी है, मेरा टारगेट वहाँ पे है, सही है, बट वहाँ पे इक्वल हाइज भी है लेफ्ट साइड। तो मैं हमेशा कॉन्फिडेंट नहीं रहता अपने टारगेट तक। तो ये मेरा एक ख़राब आदत है, तो मैंने अभी पार्शल निकाल लिया है। तो अभी मैं ब्रेक इवन कर देता हूँ, क्योंकि मुझे और रिस्क नहीं लेना है। तो ये मैं रोक सकता था, बट मेरा साइकोलॉजी अभी भी ख़राब है कुछ दिनों से। तो मुझे लगा कि एसएमटी होने वाला है। मैं अपने ट्रेड पे कॉन्फिडेंट नहीं था, शायद इसीलिए मैं अपने पूरा ही बेचने का सोच रहा था, और मैंने यहाँ पे पूरा बेच भी दिया था। तो ये गलत किया मैंने। मुझे अपना टारगेट तक वेट करना चाहिए था। और ऑब्वियसली मार्केट फिर से गया था, अपने टारगेट तक ही गया था, उसके ऊपर भी गया था। बट जो भी हो, आज का दिन एटलीस्ट पैन आउट हुआ, या फिर एनालिसिस करेक्ट हुआ, उससे खुश हूँ। तो मेरा ड्रॉन लिक्विडिटी काफ़ी ऊपर है, राइट। तो यहाँ पे मेरा ड्रॉन लिक्विडिटी, तो अगर वहाँ पे जाता है तो मैं खुश ही रहूँगा। मैं ऐसा नहीं कि ये चला गया, मैंने क्यों बेच दिया, ये सब नहीं करूँगा। अभी मेरा टारगेट प्रॉफिट कमाना नहीं है, अभी मेरा टारगेट है सिर्फ स्किल्स को एक्वायर करना। स्किल्स पे फोकस करना है मुझे। तो ये भी एक रीज़न है। ये सब यूट्यूब पे फिर से, अभी बहुत दिन से मैं यूट्यूब में कुछ नहीं डाल रहा था। तो यहाँ पे बोल रहा था कि इक्वल हाइज है। मैं अभी फिर से वॉइस को डू ओवर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा गलती से रिकॉर्ड नहीं हुआ था। तो आज के लिए बस इतना ही बोलूँगा।
और मैं अभी ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। आज के लिए इतना ही होगा ट्रेड, और कल जो ट्रेड लूँगा वो फ्राइडे में लूँगा। और बाकी आप लोगों का ट्रेडिंग अच्छा रहे। मिलते हैं कल फ्राइडे को। थैंक यू, बाय बाय।